नमस्कार सभी को। एग्ज़ाम बिल्डर्स एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो, हरियाणा पुलिस के लिए हमने यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री बैच स्टार्ट कर रखा है और उस बैच में मैं आपको रीजनिंग करवा रहा हूँ। रीजनिंग में इससे पहले मैंने आपको रैंकिंग टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है और हमारा सीटिंग अरेंजमेंट चला हुआ है। इससे पहले सीटिंग अरेंजमेंट की हमारी 2 क्लास हो चुकी है। आज हमारी तीसरी क्लास है सीटिंग अरेंजमेंट की। अगर मैं सीटिंग अरेंजमेंट की बारे में बात करूं, इससे पहले मैंने आपको कुछ बेसिक बातें और कुछ क्वेश्चन करवाए थे। सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट में अगर मैं कुछ इसके बारे में बेसिक बातें दोबारा बताऊं आपको, इसमें मैंने आपको बताया था जो हमारा लेफ्ट होगा और जो व्यक्ति अगर वृत्त में बैठेगा और उसका मुख केंद्र की ओर है, हमारा लेफ्ट उसका लेफ्ट होगा और हमारा राइट उसका राइट होगा। पहली बात हमने ये की थी। अगर उसका मुख वृत्त में केंद्र की ओर नहीं है, अगर उसका मुख बाहर की ओर है, तो जो हमारा लेफ्ट होगा उसका राइट होगा और जो हमारा राइट होगा वो उसका लेफ्ट होगा, ठीक है। ये हमारी बातें हो चुकी थी। या हम कोई लीनियर है या कोई पंक्ति दी गई है, इसमें अगर वो उत्तर की ओर मुख है उसका, तो हमारा लेफ्ट उसका लेफ्ट है, हमारा लेफ्ट उसका लेफ्ट है और हमारा राइट उसका राइट है, ठीक है। या उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है, ठीक है। उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है तो हमारा लेफ्ट उसका राइट होगा, हमारा लेफ्ट उसका राइट होगा और जो हमारा लेफ्ट है जो हमारा लेफ्ट उसका राइट और जो हमारा राइट है उसका लेफ्ट होगा। ये बातें हम कर चुके थे। एक मैंने आपको बताया था जो या जो की शब्द है वो किसके लिए प्रयोग होगा, जो उसके समीप होगा या दूसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग होगा जो दूसरे नंबर पे है, ठीक है। एक हमने बताया था और, लेकिन, किंतु, परंतु, इस तथा इस तरह के शब्द किसके लिए प्रयोग होंगे, जो पहले नंबर पर है, ठीक है, जो पहले नंबर पर है। ये हमने बातें कर ली थी। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों से, जो हमारी लास्ट क्लास होगी सीटिंग अरेंजमेंट की, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट की आज लास्ट क्लास है। हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चनों से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है 8 व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति है, ठीक है। MNO PQRS तथा T, 8 व्यक्ति दिए हुए हैं। MNO PQRS और T, ये 8 व्यक्ति दिए हुए हैं। सरल रेखा में उत्तर की ओर, सरल रेखा में लीनियर में बैठे हैं, ठीक है। सरल रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, ये स्टेटमेंट में दिया हुआ है। लेकिन आवश्यक नहीं इसी क्रम में बैठे हो, ठीक है। आवश्यक नहीं इसी क्रम में बैठे हो। और पंक्ति के एक छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है। मान लो एक पंक्ति है जिसमें 8 व्यक्ति बैठाने हैं, उत्तर की ओर उनका मुख है। इसका मतलब जो हमारा लेफ्ट है तो इनका भी वही लेफ्ट, जो हमारा राइट है इनका भी राइट होगा, ठीक है। और पंक्ति एक छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है। मान लो अंतिम छोर मानना मैंने ये और दूसरे स्थान पर बैठा है आर। पहला केस हमारा ये। इसमें सेकंड केस क्या होगा, अंतिम छोर इस साइड से भी बन सकता है, तो सेकंड नंबर पर बैठा है आर, ठीक है। 2 केस बनेंगे इसमें, अंतिम छोर से बैठा है दूसरे नंबर पर आर और सेकंड केस है अंतिम छोर ये भी हो सकता है दूसरे नंबर पर बैठा है आर, ठीक है। इससे आगे इसने क्या कहा है, एन पी के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है। एन है जो पी के बाएं, बायां हमारा ये और दायां हमारा ये, ठीक है। इससे पहले वाली क्लास में हम ये बातें कर चुके हैं। इसने कहा है एन है जो पी के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है। मान लो पी बैठा है यहाँ पे, पी का बायां है होगा इस साइड, ठीक है। चौथे स्थान पर बैठा है, 1 2 3 और चौथे स्थान पर मान लो बैठा है कौन, एन बैठा है। मान लो एन बैठा है यहाँ पे। अगर मैं इसमें बात करूँ, मान लो पी बैठा है यहाँ पे, ठीक है। पी बैठा है यहाँ पे 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो चौथे स्थान पर कौन बैठा है, एन,
ठीक है, 2 केस है हमारे इसमें। न ही तो n और न ही p r के निकटतम है, न ही तो n और ना ही p r के निकटतम होना चाहिए, तो हमारा सेकंड केस हो गया गलत। ठीक है, सेकंड केस हो गया हमारा गलत। इसमें कितने बैठे, 1 2 3 4 5 6 7 और एक यहाँ पे बैठ सकता है 8वां। ठीक है, न ही तो n और न ही p इसके r के निकटतम बैठा है, तो हमारा केस हो गया ये। इसके बाद कहा इसने n तथा s के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, n तथा s के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। ठीक है, n तथा s के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। n तथा s के बीच में उतने ही व्यक्ति जितने p तथा r के बीच में, n तथा s के बीच में उतने ही व्यक्ति, कितने व्यक्ति है, एक, जितने p और r के बीच में कितने हैं, एक। यहाँ तक हमारा है सही। ठीक है, इसके बाद कहा इसने t o के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, जो t है o के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। इसके बाद का टी रेखा किसी छोर पर नहीं बैठा है, टी मतलब यहाँ पे नहीं आना चाहिए। ठीक है, टी यहाँ पे नहीं आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे ओ यहाँ बैठाऊंगा, इसके दाएं टी यहाँ पे आ जाएगा, जो किसने मना किया, ये हो जाएगा हमारा गलत। ठीक है, ये होगा हमारा गलत। टी अंतिम छोर पर नहीं बैठेगा, अंतिम छोर पर नहीं बैठेगा टी। तो टी मान लो बैठा दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, ओ के दाएं बैठा है। ठीक, ओ के दाएं कौन बैठा है, टी, दूसरे स्थान पर, ओ के दाएं दूसरे स्थान पर टी बैठा है। तो इसके बाद कहा इसने टी रेखा किसी भी छोर पर नहीं, एम क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। मान लो क्यू बैठ गया यहाँ पे, इसके बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, एम। ठीक है, हमारी पंक्ति होगी कंप्लीट, हमारी पंक्ति होगी कंप्लीट। क्यू के बाएं एम बैठा है। ठीक है, इसने क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, दी गई व्यवस्था के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, सही है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है एस रेखा किसी एक छोर पर बैठा है, एस रेखा के किसी एक छोर, एक ये छोर एक ये छोर। ठीक है, एस बैठा है लेकिन थर्ड पे बायां से तीसरे नंबर पर, फर्स्ट ए हो गया हमारा गलत। ठीक है, बी में क्या कहा इसने, क्यू तथा एम के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं, क्यू तथा m के बीच केवल 2 लोग बैठे, लेकिन बैठे कितने हैं, एक। ठीक है, तो सेकंड भी हमारा हुआ गलत। इसने कहा इसके बाद t p के एकदम बाएं बैठा है, t है जो p के एकदम बाएं, t है जो p के एकदम बाएं बैठा है। थर्ड ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन है सही, t है जो p के एकदम बाएं बैठा है। ठीक है, अगर मैं डी ऑप्शन को देखूं, डी ऑप्शन में कहा इसने q o के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, क्यू है जो ओ के बाएं तीसरे स्थान पर नहीं बैठा है। चौथा ऑप्शन हुआ हमारा गलत। पांचवें ऑप्शन में क्या कहा इसने, दिया गया कोई भी कथन सत्य नहीं है, लेकिन सत्य है थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। थर्ड ऑप्शन में कहा इसने टी पी के एकदम बाएं बैठा है, टी पी के एकदम बाएं बैठा है। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा, सी हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद इसने क्या कहा, सेकंड क्वेश्चन है m और t के बीच कितने लोग बैठे हुए हैं, m, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, m और t के बीच कितने लोग बैठे हैं, एक बैठा है। कौन बैठा है, p बैठा है। तो क्या आंसर होगा इसका, डी आंसर होगा। कितने बैठे हैं, सॉरी डी नहीं बी, एक बैठे हैं। t और m के बीच में केवल p बैठा है। ठीक है, आंसर होगा इसका बी। थर्ड में क्या कहा इसने, क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो कौन बैठा है, एम बैठा है, एम है बी पर। ठीक है, इसमें आंसर क्या होगा, बी आंसर होगा। कौन बैठा है, क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर एम बैठा है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, यदि सभी व्यक्ति को दाएं से बाएं वर्णमाला क्रमानुसार बैठाया जाए, ये सभी 8 के 8 व्यक्ति हैं, सभी को वर्णमाला के अनुसार बैठाया जाए, कहां से कहां, दाएं से बाएं, इस साइड से लेके इस साइड बैठाया जाए, तो कितने लोगों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, कितने लोगों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। अगर मैं सभी को वर्णमाला के अनुसार बैठाऊं तो कितने लोगों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा,
देखते हैं। सबसे पहले आएगा M, फिर आएगा N, O, P, Q, R, S और T। ठीक है, वर्णमाला के अनुसार दाएं से बाएं इस तरह से बैठे हैं। ठीक है, ये पूछ रहा है कितने लोगों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। Q की जगह M आया, R की जगह N आया, M की जगह O आया, लेकिन P की जगह P आया। ठीक है, इसका स्थान अपरिवर्तित रहा। इसके बाद T की जगह Q आया, S की जगह R, O की जगह S और N की जगह कौन आया, T। केवल एक व्यक्ति ऐसा है जिसका स्थान अपरिवर्तित रहा। ठीक है, एक ऐसा है जिसका स्थान अपरिवर्तित रहा। कौन है वो? P का स्थान अगर मैं वर्णमाला के अनुसार लगाऊं तो P का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, P का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन में ये 5वां क्वेश्चन था। इसके बाद 6th क्वेश्चन में पूछा गया, इसने दी गई व्यवस्था में किसी प्रकार से O/R है, O/R, N/Q, तो P/ क्या होगा? P/ किसके बराबर होगा? ठीक है, मैंने देखा O/R, O कहाँ पे है? यहाँ पे, और R कहाँ पे है? इस साइड। मैंने देखा बाएं से दूसरा है O, बायां से दूसरा। ठीक है, बायां से दूसरा कौन है? O। ठीक है, और R देखा मैंने दायां से दूसरा, दायां से दूसरा है कौन? R। ठीक है, दायां से दूसरा है R। इसके बाद देखा मैंने N है जो N/Q, N है यहाँ पे, Q है यहाँ पे। ठीक है, मतलब बाया फर्स्ट, बाया छोर, और रेसो दायां छोर। ठीक है, मतलब बाया और दाएं का कंसेप्ट लग रहा है। ठीक है, बाया और दाएं का। तो P कहाँ पे है? P बैठा है बाएं से 1, 2, 3, 4 और 5, बाया से पांचवा। तो दाएं छोर से भी पांचवा कौन होगा? 1, 2, 3, 4 और 5, तो कौन है? T हमारा आंसर होगा। T हमारा आंसर होगा। ठीक है, T हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, बी पे क्या है? T। ठीक है, T हमारा आंसर होगा। मैं एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा बताता हूं आपको। क्वेश्चन में कहा था 8 व्यक्ति हैं, MNO, PQRS और T। 8 व्यक्ति हैं जो एक पंक्ति में बैठे हैं, उत्तर की ओर मुख है उनका। ठीक है, 8 व्यक्ति हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं, उत्तर की ओर उनका मुख है। ठीक है, जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, और 8। अगर मैं क्वेश्चन में कहा था इसने R पंक्ति के एक दूसरे छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है। R है जो पंक्ति के एक छोर से दूसरे स्थान पर बैठा, मैंने बैठाया यहाँ पे, पंक्ति के एक छोर है यहाँ पे और दूसरे स्थान पर बैठा है यहाँ पे। N है जो P के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है, 1, 2, 3 और 4। N है जो P का बायां चौथे स्थान पर बैठा है, N P के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है। नहीं तो N नहीं P R के निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, 1, 2, 3, सॉरी, P आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि चौथे स्थान पर बैठा है P के बायां N। इसने कहा है N या P R का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इसके बीच में एक व्यक्ति बैठा है। इसके बाद कहा इसने N तथा S के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। N अगर यहाँ पे बैठा है तो S बैठेगा यहाँ पे, क्योंकि इसने कहा है N और S के बीच में केवल एक ही व्यक्ति बैठा है। N तथा S के बीच में उतने ही व्यक्ति जितने P तथा R के बीच में। N तथा S के बीच में एक ही व्यक्ति है और P तथा R के बीच में भी एक ही व्यक्ति है। इससे आगे इसने कहा है T O के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। O के दाएं दूसरे स्थान पर, अगर O यहाँ पे बैठेगा तो T बैठेगा यहाँ पे, क्योंकि O के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, इसके बाद कहा है अगर मैं O को यहाँ पे बैठाऊंगा, ठीक है, O को अगर मैं यहाँ पे बैठाऊंगा तो T यहाँ पे नहीं बैठ सकता। ठीक है, मान लो अगर मैंने
ओ को बैठा दिया यहाँ पे और टी को बैठा दिया यहाँ पे, ठीक है। सपोज किया ओ को बैठा दिया यहाँ पे और टी को बैठा यहाँ पे। टी रेखा किसी छोर पर नहीं बैठा है, रेखा किसी छोर पर नहीं बैठा है, लेकिन इससे आगे इसने कहा एम क्यू के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। एम है जो क्यू के बाएं, अगर क्यू का बाय क्यू बच गया फिर यहाँ पे और क्यू का बाय दूसरे स्थान पर ये नहीं बैठेगा, इसलिए ये हुआ हमारा गलत, ठीक है। तो ओ और टी हमारे कहाँ पे बैठेंगे, यहाँ पे। ओ के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है टी, क्यू के बाय एम दूसरे स्थान पर बैठा है, क्यू के बाय एम दूसरे स्थान पर बैठा है। क्वेश्चन पूछा इसने, फर्स्ट क्वेश्चन है दी गई व्यवस्था के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एस रेखा किसी एक छोर पर है, नहीं, ठीक है, क्योंकि यह है बायां से दूसरा है। सेकंड क्वेश्चन पूछा इसने, सेकंड ऑप्शन है क्यू तथा एम के बीच केवल दो लोग बैठे हैं, क्यू तथा एम के बीच लेकिन एक बैठा है, ठीक है, एक बैठा है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा गलत। थर्ड ऑप्शन है हमारा टी पी के एकदम बाएं बैठा है, टी पी के एकदम बाएं बैठा है, थर्ड ऑप्शन हमारा सही, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन देखा मैंने क्यू ओ के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, क्यू है जो ओ के बाएं, लेकिन यह तो हो गया दायां, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन हुआ हमारा गलत। पांचवा ऑप्शन में क्या कहा है, दिया गया कोई भी कथन सत्य नहीं है, लेकिन सत्य हमारा थर्ड है, तो पांचवा ऑप्शन हुआ हमारा गलत, ऑप्शन क्या हुआ थर्ड, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इसने क्या पूछा था, सेकंड क्वेश्चन में पूछा इसने एम तथा टी के बीच कितने लोग बैठे हुए हैं। एम तथा टी के बीच कितने लोग बैठे हैं, केवल एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है, केवल एक व्यक्ति बैठा है एम और टी के बीच में। इसके बाद पूछा इसने क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, एम बैठा है। इसके बाद पूछा उसने यदि किसी सभी व्यक्तियों को दाएं से बाएं वर्णमाला के क्रमानुसार बैठाया जाए, दाएं से बाएं, इस साइड से इस साइड, ठीक है, वर्णमाला के अनुसार बैठा जाए। वर्णमाला में सबसे पहले आएगा एम, फिर आएगा एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस और टी, ठीक है, ये वर्णमाला के अनुसार बैठाया गया है। तो पूछ रहा है कितने लोगों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित, क्यू की जगह एम, आर की जगह एन, एम की जगह ओ, पी की जगह पी आया, टी की जगह क्यू, एस की जगह आर, ओ की जगह एस और एन की जगह टी। केवल एक व्यक्ति ऐसा है जिसका स्थान अपरिवर्तित रहा है, कौन, पी की जगह केवल पी आया है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा ए, ठीक है, ए इसका ऑप्शन होगा एक व्यक्ति ऐसा जिसका स्थान अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा इसने एन दी गई व्यवस्था में किसी प्रकार से ओ रेसो आर एन रेसो क्यू तो पी रेसो क्या आएगा, पी रेसो क्या आएगा। मैंने ओ देखा और आर देखा, ओ आया यहाँ पे, आर आया यहाँ पे, ये बायां से दूसरा, ये दायां से दूसरा, बायां से दूसरा और ये दायां से दूसरा, ठीक है, ये दायां से दूसरा। इसके बाद देखा एन और क्यू, ये एन है, ये है क्यू, ये है फर्स्ट बायां से और ये है फर्स्ट दायां से, तो हमारा पी और पी किसके रेशो में आएगा। पी देखा मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, तो पांचवा है ये बाया, पांचवा बाया, तो इस साइड से भी पांचवा आएगा 1 2 3 4 और 5, ठीक है, पांचवा आएगा दाएं से टी, क्या आंसर होगा हमारा टी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी और एच, 8 व्यक्ति दिए हुए हैं। 8 व्यक्ति कौन कौन है, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, 8 व्यक्ति दिए हुए हैं। एक सरल रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठे, एक सरल रेखा है उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए, ठीक है, लेकिन आवश्यक नहीं मुंह करके एक दूसरे के समान दूरी पर बैठे हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में बैठे हो, आवश्यक नहीं इसी क्रम में। जी है जो डी के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है, जी है जो डी के बाएं, मान लो डी बैठा है यहाँ पे, इसके बाएं चौथे 1 2 3 और 4, डी
जी है जो डी के बाएं चौथे स्थान पर, ठीक है। बी डी के दाएं दूसरे स्थान पर, बी है जो डी के दाएं दूसरे स्थान पर, बी बैठ गया यहाँ पे, ठीक है। डी है जो बी डी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन टोटल कितने हैं 8। इससे आगे कहा इसने एफ और एच के बीच में केवल 2 लोग बैठे हैं, एफ और एच के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं। एफ अभी इसको छोड़ते हैं, एफ और एच के बीच में केवल 2 लोग बैठे हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, एफ डी के बाएं किसी एक स्थान पर बैठा है, एफ है जो डी के बाएं, एफ है जो डी के बाएं किसी एक स्थान पर बैठा है, एफ है जो डी के बाएं किसी एक स्थान पर बैठा है, ठीक है। न तो एफ और न ही एच किसी पंक्ति के किसी छोर पर बैठे हैं, मान लो एक बैठा है यहाँ पे, ठीक है, और न ही एफ और न ही एच किसी छोर पर बैठे हैं। ए एच के दाएं किसी एक स्थान पर बैठा है, ए तथा सी के बीच 3 से ज़्यादा लोग बैठे हैं। मान लो एफ और एच के बीच में 2 लोग बैठे हैं, मान लो एफ आ गया यहाँ पे और एच आ गया यहाँ पे, क्योंकि एफ और एच के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, 2 व्यक्ति बैठे हैं। मैं एफ और एच को यहाँ पे नहीं बैठा सकता, क्योंकि 1 2 यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे बैठा हुआ तो 1 और 2 यहाँ पे बी बैठा है, ठीक है, तो एफ एच यहाँ पे ही बैठेंगे, ठीक है। एफ है जो डी के बाएं किसी एक स्थान पर है, एफ है जो डी के बाएं, ठीक है। अगर मान लो एच यहाँ पे आता, एफ यहाँ पे आता, तो डी के बाएं केवल एफ ही आएगा, ठीक है, डी के बाएं केवल एफ ही आएगा, तो हमारा क्रम ये सही है। इसके बाद कहा इसने न तो एफ और न ही एच किसी पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठे हैं, एक छोर पर नहीं बैठे, ठीक है। ए है जो एच के दाएं किसी एक स्थान पर बैठा है, ए एच के दाएं तो यहाँ पर बैठेगा, ठीक है। ए है जो एच के दाएं किसी एक स्थान पर बैठा है, ए तथा सी के बीच 3 से ज़्यादा लोग बैठे हैं। ए तथा सी के बीच, अगर मान लो सी को बैठा हूँ मैं यहाँ पे, इसने कहा है सी या तो यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा, इसने कहा ए तथा सी के बीच 3 से ज़्यादा लोग हैं, लेकिन यहाँ पे देखा हमने यहाँ पर तो केवल 3 लोग बीच में, तो सी आएगा यहाँ पे, ठीक है, सी आएगा यहाँ पे, ठीक है। बच गया कौन, ए बी सी डी, बच गया ए, ई एफ जी और एच, ये हमारा क्रम है, ठीक है, ये है हमारा क्रम। क्वेश्चन में इसने पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन है, दी गई व्यवस्था के आधार पर ई रेसो डी इसी प्रकार से बी रेसो ए, इसी आधार पर एच रेसो क्या आएगा, इसी आधार पर एच रेसो क्या आएगा, ठीक है। तो ई रेसो डी देखा मैंने, ई रेसो डी, ठीक है, ई रेसो डी। अगर मैं बायां से दाएं देखूं पहले क्वेश्चन की तरह, 1 2 3 4 और 5वां, 1 2 3 4 और 5वां, ठीक है, बायां से भी 5वां और दायां से भी 5वां। नेक्स्ट देखा हमने बी रेसो ए, यहाँ से देखा 1 2 3 4 5 6 7, बायां से 7वां, और इस साइड से देखा तो ये फर्स्ट ही होगा, लेकिन बायां से दायां वाला कंसेप्ट इसमें नहीं होगा। हमने इसके बाद देखा ई से नेक्स्ट क्या है डी, ई से नेक्स्ट क्या है डी, ई से नेक्स्ट है डी, और बी से नेक्स्ट क्या है ए, ई से नेक्स्ट डी, बी से नेक्स्ट है ए। इससे नेक्स्ट पूछा क्या इसने, एच रेसो क्या आएगा, तो एच रेसो एच से नेक्स्ट आएगा, क्या आएगा बी, बी हमारा आंसर होगा, ठीक है, बी होगा हमारा आंसर, जो ऑप्शन नंबर बी पर है, ठीक है, बी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट इसने पूछा है सी तथा जी के बीच कितने लोग बैठे हैं, इसने पूछा सी तथा जी के बीच कितने लोग बैठे हैं, सी और जी के बीच कोई भी नहीं बैठा, ठीक है, कोई नहीं, एक भी व्यक्ति इनके बीच नहीं बैठा है, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं बैठा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा इसने, यदि सभी व्यक्तियों को वर्णमाला क्रमानुसार दाएं से बाएं बैठाया जाए तो कितने व्यक्तियों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। इसने कहा है अगर इनको हम वर्णमाला के अनुसार ए बी सी डी ई एफ जी एच इस तरह से बैठाएं और बैठाना है दाएं से बाएं, बैठाना है दाएं से बाएं, तो कितने व्यक्तियों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो ए यहाँ पे बी सी डी ई एफ जी और एच, ठीक है, वर्णमाला के अनुसार दाएं से बाएं।
तो कितने व्यक्तियों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 व्यक्ति ऐसे हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में क्या है? 3 से अधिक ऐसे व्यक्ति हैं, टोटल है 5, जिनका स्थान अपरिवर्तित रहा है। वर्णमाला क्रमानुसार अगर लगाया गया है दाएं से बाएं, जिनका स्थान अपरिवर्तित रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने पूछा है दी गई व्यवस्था के आधार पर, ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट ऑप्शन में कहा इसने डी ई के तुरंत बाएं बैठा है। डी है जो ई के तुरंत बाएं बैठा है, लेकिन यह तो दायां बैठा है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा गलत, क्योंकि ई का बायां है इस साइड। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा गलत। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें दिया गया कोई भी कथन सत्य नहीं है। इसको अभी हम होल्ड रखते हैं। थर्ड ऑप्शन में कहा इसने सी तथा एच के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। सी तथा एच के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठे, लेकिन बैठे कितने हैं? 3 व्यक्ति बैठे हैं सी और एच के बीच। ये भी हमारा हुआ ऑप्शन गलत। फोर्थ ऑप्शन में है ई है जो जी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। ई बैठा है यहाँ पे, जी बैठा है यहाँ पे। इसने कहा ई है जो जी के दाएं दूसरे स्थान पर, लेकिन यह बैठा है तीसरे स्थान पर। ठीक है, यह भी ऑप्शन हुआ हमारा गलत। पांचवा ऑप्शन क्या कहा इसने? ए पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा है। एक है जो पंक्ति किसी एक छोर पर बैठा है वो दाया छोर पर। ठीक है, तो पांचवा ऑप्शन हुआ हमारा गलत। तो सेकंड ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि इसने कहा है कि दिया गया कोई भी कथन सत्य नहीं, लेकिन सत्य कौन सा है? पांचवा। ठीक है, ए है जो दाया छोर पर बैठा है। ठीक है, दाया छोर पर बैठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 पंक्तियों में 12 व्यक्ति बैठे हैं। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 2 पंक्तियां दी गई हैं, 2 पंक्तियां दी गई है। ठीक है, और 12 व्यक्ति बैठे हैं। 12 व्यक्ति मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, अच्छे लेवल का। इसने कहा 2 पंक्तियों में 12 व्यक्ति बैठे हैं। 2 पंक्तियां दी गई है, 12 व्यक्ति है। ठीक है, डी ई एफ के एल और एम, डी ई एफ के एल और एम पंक्ति में पंक्ति 1 में बैठे, पंक्ति नंबर 1 ये है। ठीक है, जिनका मुख उत्तर की ओर है, जिनका मुख किस साइड है? उत्तर की ओर है, जो एक पंक्ति में बैठे डी ई एफ के एल और एम पंक्ति 1 में बैठे हैं। ठीक है, सेकंड पंक्ति में कहा इसने एस टी यू एक्स वाई जेड, एस टी यू एक्स वाई और जेड। ठीक है, पंक्ति नंबर 2 में बैठे हैं, जिनका और दक्षिण दिशा की ओर उन्मुख है। ठीक है, जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, जो हमारा लेफ्ट अगर उत्तर की ओर दिशा मुख है उसका, जो हमारा लेफ्ट है उसका लेफ्ट, जो हमारा राइट है उसका लेफ्ट, लेकिन मुख दक्षिण की दिशा ओर होते हुए जो हमारा लेफ्ट है उसका राइट होगा, और जो हमारा राइट है उसका लेफ्ट होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में वो कंसेप्ट यूज होगा। क्वेश्चन में इसने क्या कहा है? 2 पंक्ति दी गई है, 2 पंक्ति दी गई है, जिसमें पहली पंक्ति में डी ई एफ के एल एम, सेकेंड पंक्ति में एस टी यू एक्स वाई जेड। ठीक है, ई किसी एक अंतिम छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है। ई बैठाना है हमने, पहली पंक्ति में है ई। ठीक है, इसने कहा है ई किसी एक अंतिम छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है। मान लो 1 2 3 ई बैठा दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, ई बैठा दिया मैंने यहाँ पे। इसने कहा ई एक अंतिम छोर से तीसरे स्थान पर, तो तीसरे स्थान पर ई बैठा है। ठीक है, आगे इसने कहा है एस है जो ई के ओर उन्मुख व्यक्ति के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। एस बैठा है सेकंड पंक्ति में। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अगर मैं सेकंड पंक्ति की बात करूं, सेकंड पंक्ति है ये 1 2 3 4 5 और 6। इसने कहा है दूसरी लाइन में एस है जो ई के ओर उन्मुख व्यक्ति के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। ई के ओर उन्मुख, ये उसके सामने उन्मुख का क्या है मतलब? उसके सामने ई के ओर उन्मुख व्यक्ति के बाईं और दूसरे स्थान पर, इसका जो यहाँ पे बैठा उसके बायां ओर, इसका दाया हो गया ये और बाया हो गया ये।
इसके बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, मतलब एस बैठा है यहाँ पे, ठीक है, एस बैठा है यहाँ पे। इससे आगे क्या कहा इसने, एस और टी के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। एस और टी के मध्य केवल 3, उस साइड नहीं बैठते 3, 1 2 और 3, ठीक है। टी हो गया बायां छोर पर, ठीक है। एस और टी के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, इसके बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। इसके आगे कहा इसने के एम के दाईं ओर कहीं बैठा है। के है जो के ऊपरली पंक्ति में बैठाना है, के और एम भी। अभी हम रुकते, अभी हमको इसमें पता नहीं है किसको कहाँ बैठाना है, ठीक है। के है जो एम के दाईं ओर कहीं बैठा है, एम के दाईं ओर कहीं बैठा है, ये लाइन हमने लिख ली, ठीक है। एक्स और टी के मध्य 3 से अधिक व्यक्ति बैठे हैं। एक्स और टी के मध्य, एक्स और टी नीचे वाली पंक्ति में एक्स और टी 1 2 3, यहाँ पे बैठा नहीं सकता तो एक्स आ गया यहाँ पे। 3 से अधिक व्यक्ति बैठे हैं एक्स और टी के मध्य, ठीक है। इससे आगे इसने कहा है एफ टी के निकटतम पड़ोसियों में से, एफ है जो टी के निकटतम पड़ोसियों में से एक की ओर उन्मुख है। एक्स है जो, सॉरी एक मिनट, एक्स और टी के मध्य 3 से अधिक व्यक्ति बैठे। एफ है जो टी के निकटतम पड़ोसी, टी का निकटतम पड़ोसी केवल ये होगा, ठीक है, इस साइड नहीं होगा। एफ है जो टी के निकटतम पड़ोसियों में से एक की ओर उन्मुख है। निकटतम पड़ोसी के उन्मुख, मतलब यहाँ पे उसके निकटतम पड़ोसियों में से एक की ओर उन्मुख है, तो एफ बैठा है यहाँ पे, क्योंकि टी का पड़ोसी होगा यहाँ पे, इसके उन्मुख कौन बैठा है, एफ बैठा है, ठीक है। कौन बैठा है, एफ। इससे आगे जेड वाई के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। जेड है जो वाई के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। जेड है जो वाई का दाईं और दूसरे स्थान, अगर मान लो वाई को बैठाऊं मैं यहाँ पे, ठीक है, वाई को बैठाऊं मैं यहाँ पे, वाई के दाईं ओर, वाई का बाया हो गया ये और दाया हो गया ये, ठीक है। वाई के दाईं और दूसरे स्थान पर तो जेड बैठा है यहाँ पे, ठीक है, जेड बैठ गया यहाँ पे। इससे आगे कहता है एल की ओर उन्मुख व्यक्ति यू के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। जो एल है, एल की ओर उन्मुख वाई के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। डी एस की ओर उन्मुख है। डी है जो एस की ओर उन्मुख है, ठीक है, डी है जो एस की ओर उन्मुख है। एल की ओर उन्मुख व्यक्ति, एल बैठाना ऊपर, यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। एल की ओर उन्मुख व्यक्ति यू के बाईं ओर, यू मान लो बैठ गए यहाँ पे तीसरे स्थान पर, 1 2 और तीसरे, मान लो यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है एल, ठीक है। एल की ओर उन्मुख व्यक्ति यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तो बच गए यहाँ पे कौन, डी ई एफ, के बच गया यहाँ पे, ठीक है, के बच गया यहाँ पे। अब क्वेश्चन क्या पूछा इसने, निम्नलिखित में से कौन के की ओर उन्मुख है। के की ओर उन्मुख कौन है, एक्स है, ठीक है। के की ओर उन्मुख क्या है, सी ऑप्शन हमारा राइट होगा, ठीक है। कौन है, एक्स है। सेकंड है निम्नलिखित में से कौन एम के निकटतम पड़ोसियों की ओर उन्मुख है। एम के निकटतम, एम बैठा है, एम एफ ई एम यू डी के, एक मिनट, एल एस डी, एम कहाँ पे गया, 1 2 3 4 5 और 6, एफ ई यू डी और के, यू तो बैठा है यहाँ पे, ठीक है, यू बैठा है यहाँ पे, यू बैठा है यहाँ पे। एक मिनट, क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। यू के बाईं और तीसरे स्थान पर, यू के बाईं और तीसरे स्थान पर, ठीक है, यू के बायां कौन सा है, यू के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है एल की ओर उन्मुख व्यक्ति, तो एल आएगा यहाँ पे, ठीक है, एल आएगा यहाँ पे, तो के बच गया यहाँ पे, के बच गया यहाँ पे। एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूँ इसको, दोबारा रिपीट करता हूँ, ठीक है, दोबारा रिपीट करते हैं एक बार। 2 पंक्तियां दी गई हैं,
दो पंक्तियाँ दी गई जिसमें 6 व्यक्ति 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। शुरू से पढ़ते हैं। इसने कहा है ई किसी एक अंतिम छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है, 1 2 और 3। ई बैठा है यहाँ पे, ठीक है, ई बैठा है यहाँ पे। एस है जो ई की ओर उन्मुख व्यक्ति के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। एस जो ई के उन्मुख हो यहाँ पे, ठीक है, इसके ई के उन्मुख व्यक्ति के बाईं और दूसरे स्थान, इसका बायां होगा ये, तो एस बैठा है दूसरे स्थान पर। ई का जो उन्मुख होगा उसके बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है, दूसरे स्थान पर बैठा है। इसके बाद का एस और टी के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। एस और टी के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। के है जो एम के दाईं ओर कहीं बैठा है। के है जो एम के कहीं दाईं ओर बैठा है। एक्स और टी के मध्य 3 से अधिक व्यक्ति बैठे। एक्स और टी के मध्य 3 से अधिक व्यक्ति बैठे हैं। एफ और टी के निकटतम पड़ोसियों में से एक की ओर उन्मुख। एफ जो टी का पड़ोसी, एफ है जो टी के निकटतम पड़ोसियों में से एक की ओर उन्मुख। जो इसका निकटतम पड़ोसी यहाँ पे आएगा इसकी ओर उन्मुख है एफ, ठीक है, इसकी ओर उन्मुख है एफ। जेड वाई के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। जेड है जो वाई के दाईं ओर, अगर वाई बैठा है यहाँ पे, तो जेड आ गया यहाँ पे, ठीक है, जेड आ गया यहाँ पे, क्योंकि दाईं ओर, ठीक है, क्योंकि इनका मुख दक्षिण दिशा में है, तो वाई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है जेड। एल की ओर उन्मुख व्यक्ति यू के बाईं से तीसरे स्थान पर बैठा है। एल की ओर, इसने कहा है एल की ओर उन्मुख व्यक्ति, ठीक है, डी एस की ओर उन्मुख है। डी है जो एस की ओर उन्मुख है, एस की ओर उन्मुख है। एल की ओर उन्मुख व्यक्ति यहाँ पे बच गया यू। यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर ये यू के बाईं ओर तीसरा स्थान, ठीक है, इसके तीसरे स्थान पर बैठा है एल की ओर उन्मुख व्यक्ति। एल आ गया यहाँ पे क्योंकि इसके उन्मुख व्यक्ति यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। इसके बाद कहा इसने जो एम है जो के है जो एम के दाईं ओर कहीं बैठा है। एम के दाईं ओर, अगर मान लो एम बैठ गया यहाँ पे तो के बैठा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि एम के दाईं ओर कौन बैठा है, के बैठा है, ठीक है। ये हमारी कंप्लीट पंक्ति हुई, ठीक है। अब क्वेश्चन इसने पूछा है, क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से कौन के की ओर उन्मुख है। के की ओर उन्मुख कौन है, वाई है, ठीक है, वाई है के की ओर उन्मुख, तो डी ऑप्शन हमारा राइट है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा के की ओर उन्मुख व्यक्ति कौन है, वाई। सेकंड क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन एम के निकटतम पड़ोसी की ओर उन्मुख है। एम है यहाँ पे, एम के निकटतम पड़ोसी की ओर, एम के निकटतम पड़ोसी एफ, इसकी ओर उन्मुख कौन है, जेड, तो ऑप्शन है नंबर ए। सेकंड का आंसर होगा ए आंसर होगा, ठीक है, कौन सा आंसर होगा, ए आंसर होगा। ए में क्या है, इसके उन्मुख जेड है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा इसने, निम्नलिखित 5 में से 4 किसी एक दूसरे से संबंधित है। इसने 5 ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी ई, ठीक है, उसमें से बताना है कि सभी एक दूसरे से संबंधित और एक समूह का निर्माण करते हैं। आपको दिए गए विकल्प में उसका चयन करना जो एक समूह से संबंधित नहीं है, जो एक समूह से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर इसने 1 दिया है। ऑप्शन नंबर 1 में क्या है, टी और ई, टी और ई, टी और ई। सेकंड ऑप्शन में कहा यू और डी। 5 में से 4 किसी एक तरह से एक दूसरे से संबंधित है और एक समूह का निर्माण करते हैं। थर्ड ऑप्शन है इसमें वाई और एल। फोर्थ ऑप्शन है इसमें जेड और ई, और फिफ्थ ऑप्शन है इसमें जेड और के, जेड और के, टी और ई, ठीक है, टी और ई, यू और डी, वाई और एल, वाई और एल, जेड और ई, जेड और ई, जेड और के, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में टी और ई, टी और ई, ठीक है। एक को छोड़ के मतलब इसके दूसरे के उन्मुख, ठीक है, यू और डी, दूसरे के उन्मुख, ठीक है।
वाई और एल दूसरे के उन्मुख, ठीक है। जेड और ई, लेकिन इसके जो इसके बिल्कुल बगल में है, इसके बायां के और उन्मुख है, ठीक है, जेड और ई। अगला ऑप्शन चेक करते हैं, जेड और के इसके दूसरे के उन्मुख है, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा हमारा, जेड और ई हमारा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वाई के निकटतम बाई और बैठे व्यक्ति की ओर उन्मुख है? निम्नलिखित में से वाई के निकटतम बाई और, वाई के निकटतम बाई और, इसका बाया है ये, ठीक है, क्योंकि इनका मुख दक्षिण दिशा में है, तो एस के ओर बैठे हुए व्यक्ति के उन्मुख कौन है? डी है, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें आंसर क्या होगा? डी आंसर होगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा इसने, एम और डी के मध्य कितने लोग बैठे हैं? एम और डी के मध्य कितने लोग बैठे हैं? 3 बैठे हैं, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 3 लोग बैठे हैं एम और डी के बीच में, एम और डी के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू केंद्र की ओर मुखाकृति करके वृत्त के चारों ओर बैठे हैं, वृत्त के चारों ओर बैठे। इसने पूछा है 4 और 4 8 व्यक्ति हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू, ठीक है, 4 व्यक्ति हैं जो एक वृत्त में बैठे हैं, एक वृत्त में बैठे केंद्र की ओर मुख करके, केंद्र की ओर मुख करके, ठीक है। मान लो वृत्त हुआ हमारा ये, ठीक है, अगर वृत्त हुआ हमारा ये, ठीक है, इसमें 8 व्यक्ति 1 2 3 4 5 6 7 और 8 व्यक्ति इसमें बैठाने हैं, 8 व्यक्ति इसमें बैठाने हैं। इसने कहा है स्टेटमेंट में वृत्त के चारों ओर बैठे हैं, पी है जो टी के दाहिने और दूसरे स्थान पर है, पी है जो टी के दाहिने ओर, टी का दाया ये दाहिने और दूसरे स्थान पर, पी है जो टी के दाहिने और दूसरे स्थान पर बैठा है, जो किसके लिए यूज होगा? जो उसके समीप है, मतलब टी के लिए, जो आर तथा वी का पड़ोसी, जो आर तथा वी का पड़ोसी है, आर तथा वी का पड़ोसी, आर यहाँ पर भी आ सकता है और वी यहाँ पर भी, हमें इनका कन्फर्म नहीं है, ठीक है। एस जो पी का पड़ोसी नहीं है, एस है जो पी का पड़ोसी नहीं, मतलब पी यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। यू है जो वी यू का पड़ोसी है, वी है जो यू का पड़ोसी है। अगर मैं वी यहाँ पे मानूंगा तो मैंने ये यू यहाँ पे बैठाना पड़ेगा, जो पहले कौन बैठा है? पी, तो यहाँ पे कौन आएगा? आर आएगा, यहाँ पे कौन आएगा? वी आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा वी, और वी है जो यू का पड़ोसी है, वी है जो यू का पड़ोसी, एस यहाँ पे आ नहीं सकता, ठीक है। एस तथा डब्ल्यू के बीच में क्यू नहीं है, एस जो एस तथा डब्ल्यू के बीच में क्यू नहीं है, यू तथा एस के बीच में डब्ल्यू नहीं है, यू तथा एस के बीच में डब्ल्यू नहीं है, ठीक है। मान लो मैंने एस बैठाया यहाँ पे, ठीक है, डब्ल्यू बैठाया यहाँ पे और क्यू बैठा दिया यहाँ पे, एस तथा डब्ल्यू के बीच में, एस तथा डब्ल्यू के बीच में क्यू नहीं है, यू तथा एस के बीच में डब्ल्यू नहीं, यू तथा एस के बीच में डब्ल्यू नहीं है, ठीक है, तो हमारी आकृति हुई सही, ठीक है। हमने एक वृत्त में सभी को सही से बैठाया है। अब क्वेश्चन में इसने क्या क्या पूछा है? क्वेश्चन है आपके सामने, एस का स्थान क्या है? एस का स्थान क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है यू और वी के बीच में, यू और वी के बीच में है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत। सेकंड ऑप्शन इसने कहा है पी के दाहिने और दूसरा, पी के दाहिने और ये है बायां, ये है दाया, दूसरा कौन है? डब्ल्यू, तो सेकंड ऑप्शन हमारा गलत। थर्ड ऑप्शन में क्या कहा इसने? डब्ल्यू के ठीक दाहिने, डब्ल्यू के ठीक दाहिने, ये दायां ये बायां, हमारा एंटी क्लॉकवाइज होगा दायां और क्लॉकवाइज होगा हमारा बायां, ठीक है। तो डब्ल्यू के ठीक दाहिने, डब्ल्यू के ठीक दाहिने हैं, थर्ड ऑप्शन हमारा सही। फोर्थ ऑप्शन चेक करते हैं एक बार, डाटा अपर्याप्त, लेकिन हमारा थर्ड ऑप्शन है सही, ठीक है, थर्ड ऑप्शन है हमारा सही। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन पूछा इसने, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पी क्यू के ठीक दाहिने है, जो पी है
क्यू के ठीक दाहिने है, क्यू के ठीक दाहिने नहीं है क्योंकि वो है एक बायां है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत। सेकंड ऑप्शन है यू और वी के मध्य आर है, यू और वी के मध्य आर है, नहीं, सेकंड ऑप्शन हमारा गलत। थर्ड ऑप्शन है क्यू डब्ल्यू के ठीक बायां है, क्यू है जो डब्ल्यू के ठीक बायां है, ठीक है, क्लॉकवाइज है तो वो बायां है, थर्ड ऑप्शन हमारा सही, क्यू है जो डब्ल्यू के ठीक बायां है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन से दो पड़ोसी नहीं है, निम्न में से कौन से दो पड़ोसी, आर और वी, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा सही, आर और वी पड़ोसी नहीं है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं हम एक बार, यू और वी पड़ोसी है, आर और पी पड़ोसी है, क्यू और डब्ल्यू पड़ोसी, इसलिए हमारा आर और वी पड़ोसी नहीं है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं निम्न में से कौन वी के ठीक दाहिने हैं, वी है हमारा यहाँ पे, इसके ठीक दाहिने, इसने कहा है निम्न में से कौन वी के ठीक दाहिने हैं, इसका दाएं ये तो कौन है, टी इसके ठीक दाहिने है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, वी के ठीक दाहिने कौन है, टी बैठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें 8 व्यक्ति दिए हुए हैं, ठीक है, 8 व्यक्ति दिए हुए हैं, एफ जी एच आई क्यू आर एस तथा टी, 8 व्यक्ति दिए हैं, एफ जी एच आई क्यू आर एस तथा टी, ठीक है, 8 व्यक्ति दिए हुए हैं, जो एक वृत्ताकार मेज के गिर्द केंद्र की ओर मुख करके एक दूसरे के समान दूरी पर बैठे हैं, ठीक है, एक वृत्ताकार मेज है, 8 व्यक्ति, ठीक है, मान लो वृत्ताकार मेज हमारी ये, ठीक है, 8 व्यक्ति बैठाने, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 व्यक्ति बैठाने हैं, ठीक है, समान दूरी पर बैठे हुए हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हो, ठीक है। जी है जो आर के एकदम बाएं बैठा है, जो जी है आर के एकदम बाएं, आर का बाएं ये एकदम बाएं बैठा है जी, ठीक है। इसके बाद कहा इसने जी तथा आई के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे, जी तथा आई के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे, 1 2, आई यहाँ पर भी आ सकता है और आई 1 2, आई यहाँ पर भी आ सकता है, ठीक है, अभी हमें इसका कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है, आई कहाँ पे बैठेगा। इससे आगे कहा इसने क्यू एच के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, क्यू है जो एच के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, एच न तो जी और न ही आई का निकटतम पड़ोसी है। मान लो आई बैठा है यहाँ पे, मैंने सपोज किया आई बैठा है यहाँ पे, एच है जो न तो जी का पड़ोसी, न तो एच यहाँ पे आ सकता और न ही एच, ना ही वो आई का पड़ोसी है, ना ही आई का, ना ही एच यहाँ पे आएगा और न ही एच यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसके बाद का एस एफ के एकदम दाएं बैठा, टी एच का, टी है जो मान लो एच बैठा है यहाँ पे, ठीक है, मैंने सपोज किया एच बैठा है यहाँ पे, ठीक है, एच बैठा दिया मैंने यहाँ पे। मैं एक बार दोबारा पढ़ता हूँ, क्यू एच के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, क्यू है जो एच के बाएं, एच का बाएं ये एच के बाएं से तीसरे स्थान पर 1 2 3 बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, लेकिन ये हो गया हमारा गलत, एच बैठा दिया, मान लो मैंने यहाँ पे 1 2 और 3, क्यू बैठ गया यहाँ पे, ठीक है। वो जी और आई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एस है जो एफ के एकदम दाएं बैठा है, एस है जो एफ के एकदम दाएं बैठा है, ठीक है, एफ के दाएं बैठा है एस, ठीक है, एफ के दाएं बैठा है बिल्कुल एस। टी एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है, टी है जो एच का निकटतम पड़ोसी, टी बैठ गया यहाँ पे। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है यदि जी के दाएं से गिनती आरंभ की जाए, यदि जी के दाएं से, दाएं ये इससे गिनती आरंभ की जाए तो जी तथा आई के ठीक मध्य कौन बैठे, जी तथा आई के ठीक मध्य, आई बैठाया था हमने यहाँ पे, इसके ठीक मध्य कौन बैठे हैं, एस एफ एच और आर, लेकिन ठीक मध्य में कौन बैठा है, एफ और एच, ई ऑप्शन हमारा राइट है, ठीक है, एफ और एच बैठा है ठीक इसके मध्य में। सेकंड पूछा इसने यदि एस के दाएं से गिनती आरंभ की जाए, यदि एस के दाएं से गिनती आरंभ की जाए इस साइड से,
तो एस तथा क्यू के मध्य कौन कितने लोग बैठे, एस तथा क्यू के मध्य कितने बैठे हैं, 2 व्यक्ति बैठे हैं। 2 व्यक्ति कौन कौन, टी और आई बैठे हैं, ठीक है, टी और आई बैठे हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, जी के सापेक्ष एच की क्या स्थिति है, जी के सापेक्ष एच की स्थिति क्या है। इसने कहा बाएं से तीसरा, बाएं से बाएं, तो पहली बात ये है ही नहीं, ठीक है, पहला ऑप्शन गलत। बाएं से दूसरा, बाया है नहीं, दूसरा ऑप्शन गलत। बाएं से चौथा गलत। दाएं से दूसरा, दाएं से दूसरा, तो ऑप्शन हो गया हमारा थर्ड का डी, डी इज राइट आंसर, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से आर के एकदम दाएं बैठा है, निम्न में से आर के एकदम दाएं, आर है यहाँ पे, इसके दाएं कौन बैठा है, एच बैठा है, कौन बैठा है, एच। तो ई ऑप्शन, ई ऑप्शन में क्या है, आर के एकदम दाएं कौन बैठा है, एच बैठा है, ठीक है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसने पूछा है एफ के सापेक्ष निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। एफ है हमारा यहाँ पे, इसके सापेक्ष निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट ऑप्शन है एफ, एस तथा टी दोनों का निकटतम पड़ोसी, एफ है जो एस और टी, टी आ गया यहाँ पे, एस आ गया यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन है गलत। सेकंड ऑप्शन में कहा दिया गया कोई भी कथन सत्य नहीं है। आगे पढ़ते हैं, एफ तथा आर के मध्य केवल 3 लोग बैठे, एफ तथा आर के मध्य एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन भी हमारा गलत। फोर्थ ऑप्शन है हमारा एफ एच के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, एफ है जो एच के दाएं दूसरे स्थान पर, लेकिन वो पहले स्थान पर बैठा है, फोर्थ ऑप्शन हुआ हमारा गलत। पांचवा ऑप्शन है एफ जी के एकदम दाएं बैठा है, एफ जो जी के एकदम दाएं बैठा है, नहीं, ठीक है, तो पांचवा ऑप्शन भी हुआ हमारा गलत। तो ऑप्शन कौन सा बच गया, सेकंड, दिया गया कोई भी कथन सत्य नहीं है, ठीक है, दिया गया कोई भी कथन सत्य नहीं है, बी इज राइट आंसर, ठीक है। आज के क्वेश्चन हम यही तक रखेंगे। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट आए इससे संबंधित, जो हमारा सीटिंग अरेंजमेंट हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, इससे संबंधित कोई भी आपको प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ मिलेगा, वहां पर आप कमेंट कर सकते हो, आपका रिप्लाई जरूर आएगा, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, शेयर किया करो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।